कदी होंदी निहार उन्हां दी। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी, कदी हुंदी नहीं हार उन्हां दी। ओ सबे जंगा जित जांदे ने, पता दे उत्ते नारे लाउंदे ने। ओ सबे जंगा जित जांदे ने, पता दे उत्ते नारे लाउंदे ने। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी। जुत्तियां सुलां दियां पैरां विच, खुशियां वंडदे ओ पिंडां नाले शहरां विच। बाकी जुत्तियां सुलां दियां पैरां विच, खुशियां वंडदे ओ पिंडां नाले शहरां विच। रास्तबाजी दा बक्कर लाउंदे ने, पाके खुद नजात दाउंदे ने। दुआवां च दलेरी पाउंदे ने, मूसी दे तीर टुट जांदे ने। दुआवां च दलेरी पाउंदे ने, मूसी दे तीर टुट जांदे ने। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी। जेड़ा ओनू सच्चे दिलों अपनांदा ए। हाल ओना दी यहोवा बन जांदा ए, जेड़ा ओनू सच्चे दिलों अपनांदा ए। उत्ते पानी भी चीर वखांदा ए, अपने लोकां ले रस्ते बनाउंदा ए। गुलामी तो आजादी पाउंदे ने, फौजां दे रथ रुड़ जांदे ने। गुलामी तो आजादी पाउंदे ने, फौजां दे रथ रुड़ जांदे ने। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी। भुखे शेरां दे मुंह बन दिंदा ए, वैरियां दे गरूर पन दिंदा ए। भुखे शेरां दे मुंह बन दिंदा ए, वैरियां दे गरूर पन दिंदा ए। ओदी कुदरत नू जेड़ा मन लैंदा ए, ओना बंदियां ते कन ओदा रहिंदा ए। यहोवा कोलों जोर पांदे ने, गवाही हर थां सुनांदे ने। यहोवा कोलों जोर पांदे ने, गवाही हर थां सुनांदे ने। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी, कदी हुंदी नहीं हार उन्हां दी। लड़े जंग यहोवा जिन्हां दी, कदी हुंदी नहीं हार उन्हां दी। सबे जंगा जित जांदे ने, पता दे उत्ते नारे लांदे ने। ओ सबे जंगा जित जांदे ने, पता दे उत्ते नारे लाउंदे ने। ओ सबे जंगा जित जांदे ने, पता दे उत्ते
कोई बह नहीं सकता
बहनों में से कोई बहन दुआ में रहनुमाई करे और उसके बाद सिस्टर सोनिया जो है वो ज़बूर 96 की तलावत करे। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, खुदा तेरी तमजीद हो यीशु राजा। नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुज़ूर गाओ, खुदावंद के हुज़ूर गाओ, उसके नाम को मुबारक करो, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत हो, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजाइब का बयान करो, क्योंकि खुदावंद बुज़ुर्ग और निहायत सिताइश के लायक है, वो सब माबूदों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब माबूद महज बुत हैं, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया, अज़मत और जलाल उसके हुज़ूर में है, कुदरत और जमाल उसके मक़दिस में है। ऐ कौमों के कबीलों, खुदावंद की तमजीद व ताज़ीम करो, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शयान है। हदिया लाओ और उसकी बारगाहों में आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सिजदा करो, कौमों में ऐ सब अहले ज़मीन उसके हुज़ूर कांपते रहो, कौमों में ऐलान करो कि खुदावंद सल्तनत करता है, जहान कायम है और उसे जुम्बश नहीं, वो रास्ते से कौमों की अदालत करेगा, आसमान खुशी मनाए और ज़मीन शादिमान हो, समुद्र और उसकी मामूली शोर मचाए, मैदान और जो कुछ उसमें है बाग बाग हो। तब जंगल के सब दरख्त खुशी से गाने लगेंगे, खुदावंद के हुज़ूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो ज़मीन की अदालत करने को आ रहा है, वो सदाकत से जहान की और अपनी सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। आमीन। तेरी शान जलाली नाज़रिया बिंदन लोगी कहते, तेरी शान जलाली नाज़रिया बिंदन लोगी कहते, ओ भागा हमारे ओ भागा
लिए बनाया ताकि इंसान खुदा की आमद करे, और हम सब उसकी हमद के लिए यहाँ पर जो है वो जमा हैं। और आए हम अबादत का आखिरी गीत गाएंगे और उसके बाद खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें।
खुदावंद के 10 अहकाम हैं, तो आइए हम सब ये पढ़ेंगे। पहला हुक्म, मेरे हजूर तो गैर मबूदों को ना मानना। दूसरा हुक्म, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। तीसरा हुक्म, तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। चौथा हुक्म, याद करके तो सबत का दिन पाक मानना। पांचवा हुक्म, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। छठा हुक्म, तो खून ना करना। सातवां हुक्म, तो जिना ना करना। आठवां हुक्म, तो चोरी ना करना। नौवां हुक्म, तो अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। 10वां हुक्म, तो अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आमीन। अपने हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी आंखें बंद कर लें और हम कलाम की तैयारी के लिए कोर्स गाएंगे। ऐसा भी अपने सरों को झुकाएं, खुदा की हजूरी को महसूस करें और अपने लिए ज़िंदगी का कलाम मांगे। सभी ज़िंदगी का कलाम मांगे और भाई अरफान आएंगे और वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। सभी खुदाओं से कलाम मांगे ताकि आज का कलाम आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके ईमान के लिए बायस बरकत ठहरे। सभी खुदाओं से दुआ मांगे। हालेलुया। अपने हाथों को स्वाद बुलंद करेंगे, उसका शुक्र करेंगे कि ये खुदावंद ने हमें मौका दिया, हम पर फजल किया, कि अपनी शफकत के बायस हम पर फजल किया कि हम उसकी बारगाहों में आकर उसकी सताइश कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके। कुछ लोग दुआ में गुजारेंगे, शुक्रगुजारी में गुजारेंगे कि खुदावंद ने पूरा हुक्म बड़ी निगरानी हिफाजत की, उसकी सारी नेमतों, बख्शिशों, बरकतों की उसकी शुक्रगुजारी में गुजारी करना शुरू करेंगे। सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएंगे। जब हम खुदावंद की तरफ अपने आसमान की तरफ अपने हाथों को उठाते हैं, हम इस चीज से इकरार करते हैं कि खुदावंद तू ही ताज़ीम के लायक है, तेरी मानो कोई नहीं। जैसा कि सबूत है कि हमने तलावत की और उसमें हमने सुना कि खुदावंद ही ताज़ीम के लायक
اور خدا جب تو آئے تو پیارے یسوع مرکز استغفار کرنے والوں میں شامل ہو سکے. ہم میں سے کوئی میرا معلوم نہ ہو. خدا ہمارے سول باڈی اسپرٹ تھوڑا فیلنگ موشنز ہمارا لائف چینج ہو جائے تیرے کلام کی قدرت کی وسیلہ سے, اور ہمیں ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیری یسوع نام سے جو مانگتے ہیں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. یسوع کے نام سے مانگ کے پا لیتے ہیں. سب زور سے کہیں گے آمین. خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سبھی خوش ہیں؟ خدا ہم کے جلال کے لیے زور بتائیے. خداوند جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. ایمان رکھیں کہ خداوند کا ہاتھ آپ پر ہے. ایمان رکھیں کہ خدا کی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہے. اس نے فرمایا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں, اور وہ اپنے وعدوں کا پکا اور قول کا سچا خداوند ہے, اور اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. آمین. آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. آمین. تو میرے ساتھ کھولیے گا لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 18 باب اور اس کی پہلی آیت. کلام خدا میں یہ لکھا گیا ہے, پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے, ان سے یہ تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک قاضی تھا, نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کی کچھ پرواہ کرتا تھا. اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا, لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں, تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے میں اس کا انصاف کروں گا. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرا ناک میں دم کرے. خدا نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے, پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس کی فریاد کرتے ہیں, جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں, اور کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ جلد ان کا انصاف کرے گا. تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ خداوند کے کلام کے پڑھے جانے سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سارے مل کے بولیں آمین. خداوند کا زندہ کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. آج کی یہ مرکزی آیت ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. کلام خدا میں یہ حکم ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو. کیا کرو؟ بلا ناغہ دعا کرو. دعا میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے, کبھی بھی دعا میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ہر روز بلا ناغہ سے مراد ہے ہر روز ہمیں جو ہے دعا کرنے کا خدا حکم دیتا ہے, اور دعا جو ہے وہ خدا سے ہی مانگی جاتی ہے. دعا خدا سے ہی مانگی جاتی ہے. اور یہاں پہ بھی خدا
खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। दुआ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कई लोग हैं जो बेदिल हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, खुदा से गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं, खुदा से नाराज हो जाते हैं। मगर इंसान जब खुदा पर ईमान रखता है और खुदा से ईमान से ही मांगता है और खुदा के हुजूर में अपनी फिक्र खुदा पर डाल देता है और अपना बोझ खुदा पर डाल देता है, तो खुदा का कलाम जो है इंसान पूरा करता है। और क्या होता है कि इंसान को उस कलाम के वसीला से जो इंसान ने पूरा किया है उसके वसीला से इंसान को बरकत मिलती है। खुदा ने यीशु से फरमाया कि मांगोगे तो तुमको, ढूंढोगे तो दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब देखिएगा, जो मांगना है वो खुदा से मांगना है। तमाम नेमतें बरकतें खुदा की तरफ से हैं, तमाम नेमतें बरकतें खुदा की तरफ से हैं। खुदा दिल की मुरादों को पूरा करता है। लिखा है कि खुदा में मसरूर है और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। खुदावंद में मसरूर रहें, खुदावंद में खुश रहें, खुदावंद से मिले रहें, खुदावंद की वफादारी में जिंदगी बसर करें, खुदावंद के साथ वफादार रहें। खुदावंद के साथ वफादार रहने से खुदावंद वो नेमतें और बरकतें अपने लोगों को देता है। और फिर खुद कलामे मुकद्दस में ज़बूर में लिखा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी ममलकत के लिए तुझे दे दूंगा। हालेलुया। खुदा खुद कहता है मुझसे मांग। और फिर यही हम खुदा के कलाम में भी जो मत्ती रसूल की इंजील 7 बाब 7 में लिखा है कि मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। हमें मांगना है खुदा से, हमें खुदा के हुजूर में अपनी मन्नतें रखनी है, शुक्रगुजारियां रखनी है, अपनी मुश्किलात को खुदा के हुजूर में रखना है, अपने दिल की मुरादों को खुदा के हुजूर में रखना है और खुदावन से मांगना है, खुदावन से मांगना है। खुदावन अपने लोगों को वक्त पर सरफराज करता है, खुदा अपने लोगों को अपने वक्त से देता है, क्योंकि खुदा ने हर एक के लिए वक्त मुकर्रर कर रखा है। हर एक के लिए खुदावन की तरफ से वक्त मुकर्रर है कि खुदावन ने हर एक को अपने वक्त से देना है। जितनी भी नेमतें बरकतें हैं वो खुदा की तरफ से हैं और खुदावन ही अपने लोगों को देता है। और कलामे खुदा में ये लिखा है कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। अगर इंसान हिम्मत हार जाएगा, अगर इंसान मायूस हो जाएगा, अगर इंसान परेशान हो जाएगा, तो फिर भी उसको दुआ की जरूरत पड़ती है। कलामे खुदा में लिखा है कि जब मुसीबत ज़िदा हो तो दुआ करो। मुसीबत में भी हमें दुआ करते रहने की जरूरत है ताकि खुदा उस मुसीबत से हमें निकाल ले। और कलाम खुदा में ज़बूर 91 में लिखा है कि तू मुझे पुकारेगा और मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में तेरे साथ रहूंगा। खुदावन अपने लोगों को अकेला कभी भी नहीं छोड़ता और कभी भी हिम्मत ना हारे, कभी भी हिम्मत हमें नहीं आनी चाहिए, बिना नागा दुआ करते रहना चाहिए। आइए एक यहां पे जो तमसील है एक काजी की, एक काजी के पास एक औरत जिसका खामन भी नहीं है, औरत बेवा है, और वो बार बार आकर जो है काजी से कहती है कि मेरा इंसाफ कर। ये जो तमसील है खुदा यीशु मसीह ने जो है वो बयान की कि वो काजी बेइंसाफ है। काजी ना खुदा से डरता है और ना ही इंसान को कोई चीज समझता है। और वो औरत बार बार उसके पास आकर कहती है कि मेरा इंसाफ कर,
मगर वो हर बार उसको टाल देता है, हर बार उसको टाल देता है, वो मायूस होकर वापस चली जाती है। मगर एक रोज काजी ये सोचता है कि ये बार बार मेरे पास आकर सिर्फ एक ही बात कहती है कि मेरा इंसाफ कर और मुद्दई से मुझे छुड़ा। और काजी गुरूर और तकब्बुर के साथ कहता है कि मैं खुदा से नहीं डरता। आज भी जितने लोग दुआ नहीं करते वो ये समझते हैं कि हमें खुदा का क्या जो है वो हमें खुदा का क्या मार है, हमें खुदा से डरने की क्या जरूरत है, हमें खुदा से मांगने की क्या जरूरत है। मगर ये जो काजी है ये भी कलाम खुदा में लिखा है कि वो कहता है कि मैं ना खुदा से डरता और ना आदमियों की कुछ परवाह करता हूं। ना वो खुदा से डरता है और ना वो आदमियों की कुछ परवाह करता है, मगर फिर भी वो जो बेवा है वो इंसाफ के लिए काजी के पास ही जाती है। और खुदा रसूल से फरमाया कि खुदा अपने लोगों का इंसाफ करेगा जो उसके हुजूर में फरियाद करते हैं, जो उसके हुजूर में दुआएं करते हैं, जो उसके हुजूर में बैठकर मांगते हैं। कलाम खुदा में लिखा है बस क्या खुदा अपने बरगज़ीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं। हमें दुआ करते रहना है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक और तमसील जो है कलाम खुदा में जो वो मेरे साथ निकालिएगा, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11वां बाब है। यहां पे कलाम खुदा में 5 आयत से लिखा है फिर उसने उनसे कहा तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे ऐ दोस्त मुझे 3 रोटियां दे क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसको बिच्छू दे। बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रूह कुद्दस क्यों ना देगा। आमीन। अब यहां पे एक और तमसील है। यहां पे एक दोस्त है जो अभी रात के वक्त अपने सिद्ध हैसियत दोस्त के पास जाकर उससे कितनी रोटियां मांगता है? कितनी? एक? कितनी? 3 रोटियां वो मांगता है। एक दोस्त अपने दोस्त के पास जाता है और उससे 3 रोटियां मांगता है क्योंकि वो कहता है कि मेरा एक दोस्त दूर से मेरे पास आ पहुंचा। किसी और के लिए उसके पास कुछ नहीं है, वो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है और उसको 3 रोटियां चाहिए किसी अपने दोस्त के लिए। देखे कि जो वक्त है, जो जरूरत है, जो मुश्किल है, वो एक इंसान को आधी रात के वक्त जगा देती है, आधी रात के वक्त उठा देती है। ये जरूरत है उसकी, क्योंकि उसको किसी ने उठाया और वो अपने दोस्त के लिए, अपने दोस्त के पास जाकर जो है उसके लिए
खुराक मांगता है, किसी के लिए मांगता है, और वो अंदर से वो क्या हीले बहाने करता है कि अब मैं तुझे दे नहीं सकता। क्यों जी? ये उसके हीले बहाने हैं कि अब मैं तुझे उठकर दे नहीं सकता। तो जब उसने ये कहा, उसने आवाज सुनी, उसने अपने दोस्त को पहचाना, मगर वो देने के लिए हीले बहानों का जो है वो सहारा ले रहा है। मगर जो मांगने वाला है, क्या उसके हीले बहानों को सुनकर क्या वो वापस चला गया? क्यों जी? वो वापस नहीं गया, वो अंदर से इनकार करता रहा, मगर वो बाहर से खटखटाता रहा, वो बाहर से खटखटाता रहा, क्योंकि उसको ये जरूरत थी कि वो आज अपने मेहमान दोस्त को जो है वो खुराक देना चाहता था। उसके पास खाना नहीं था, मगर वो अपने उस दोस्त के पास, जिसके पास उसको पता था कि इसके पास है, मगर ये देने के लिए हीले बहाने कर रहा है। मगर कलाम खुदा में लिखा है कि वो दोस्त उसकी बेहयाई को देकर उठकर उसको देगा। खटखटाते, उसे हिम्मत नहीं आ रही। कलाम खुदा में क्या है कि दुआ करते रहो, हिम्मत ना हारो। और वो दोस्त उसका दरवाजा खटखटाता रहा, और फिर जो अंदर सोया हुआ था उसके हीले बहाने भी खत्म हुए, और उसने लिखा, कलाम खुदा में लिखा कि उसने उसकी बेहयाई को देखकर जो है वो उठेगा भी और उसको देगा भी। और जैसे वालिदैन, कलाम खुदा में लिखा है कि जैसे वालिदैन अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं। क्यों जी? अगर बच्चा रोटी मांगता है, हम उसको पत्थर नहीं देते। अगर बच्चा अंडा मांगता है तो हम उसको बिच्छू या सांप नहीं देते। अगर बच्चा जो चीज मांगता है, वालिदैन हर मुमकिन वो चीज उसको देते हैं ताकि हमारे बच्चे की जरूरत पूरी हो सके। और कलाम खुदा में लिखा है कि हमारा आसमानी बाप हमारे मांगने से रूह कुद्दुस क्यों ना देगा। खुदा के पास इनामात हैं, खुदा के पास नेमतें और बरकत है। खुदावंद अपने लोगों को देने के लिए तैयार है, और जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा से मांगना है। जब हम खुदा से मांगेंगे तो खुदा बर वक्त हमें मुहैया करेगा। बर वक्त खुदा ने हर चीज का वक्त मुकर्रर कर रखा है। और जो हमारी जिंदगी है, जो हमारी जिंदगी है, इसमें दुआ करना जो है वो हमारी आदत बनी होनी चाहिए। हम ये महसूस करें कि दुआ पहले दुआ करनी है, उसके बाद हमने बाकी काम काज करने हैं। पहला जो हिस्सा है वो दुआ का होना चाहिए। अव्वल जो दर्जा है वो हमें खुदा के हुजूर में गुजारना चाहिए। और फिर यह है कि दुआ में मशगूल रहें, बराबर दुआ करते रहे। ये नहीं है कि एक ईद पे कर ली और फिर जो है वो क्रिसमस पे कर ली और कहा कि मैं सारे साल की दुआ जो है वो हो गई और फिर आगे नया साल से फिर शुरू कर ले। ये आदत नहीं है। आदत ये है कि बिला नागा दुआ की जाए। ये आदत को, इस आदत को अपनाना चाहिए। इस हुक्म को जो है वो मानकर इस हुक्म की फर्मबरदारी करनी चाहिए कि खुदा का हुक्म ये है कि बिला नागा दुआ करे। और फिर यह है कि दुआ कभी भी बंद ना करें। किसी हालत में भी दुआ करना या दुआ में ठहरना या दुआ में वक्त गुजारना जो है वो कभी भी बंद ना किया जाए। कलाम खुदा में लिखा है इफ्सियों 6 उसकी 18 आयत में, मेरे साथ निकालिएगा जल्दी जल्दी, वक्त को गनीमत जानते हुए। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खात, उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत में लिखा है, और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गरज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। खुद भी दुआ करो
اور مقدسوں کے لیے بھی دعا کرو، خدا کے لوگوں کے لیے بھی دعا کرو، دنیا میں جتنے بھی خادمین ہیں ان کے لیے دعا کرو، جتنے بھی دنیا میں مقدسین ہیں ان کے لیے دعا کرو، جتنے بھی دنیا میں مبشرین ہیں ان کے لیے دعا کرو، تاکہ خدا کا جو کلام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلتا رہے اور ہر جگہ پہ لوگ بچ سکے، عذاب سے بچ سکے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ روح میں دعا اور منت کرتے رہو، روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغا دعا کیا کرو۔ اور ایک اور آیت ہم جو وہ دیکھیں گے کرسیوں کے نام خاتے سے آگے جو ہے وہ کرسیوں کے نام خاتا ہے 4 بار، اس کی 2 آیت میں یوں لکھا ہے، یہاں پہ لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی دعا کیا کرو کہ خدا ہم پر کلام کا دروازہ کھولے تاکہ میں مسیح کے اس بھید کو بیان کر سکوں جس کے سبب سے قید بھی ہوں، اور اسے ایسا ظاہر کروں جیسا مجھے کرنا لازم ہے۔ اب یہاں پہ دعا میں مشغول بھی رہنا ہے اور شکر گزاری کے ساتھ بیدار بھی رہنا ہے، اور خدا کے خادموں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جو آپ کے درمیان میں خدا کا خادم خدمت کرتا ہے اس کے لیے بھی آپ کو بلا ناغا دعا کرنی چاہیے، تاکہ خدا کے کلام میں جو بھید ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں اور خدا کا جو کلام ہے وہ پھیلتا چلا جائے۔ خدا کی یہ ہمارے لیے مرضی ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں اور ہمت نہ ہارے۔ اگر جو ہمت ہار جاتا ہے پھر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اس لیے جو حاصل کلام ہے کہ ہمیں دعا کرنی ہے اور ہمت نہیں ہارنی، خدا سے مدد طلب کرنی ہے، خدا میں مشغول رہنا ہے، دعا کرتے رہنا ہے، مقدسین کے لیے دعا کرنی ہے، خادمین کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ خدا کا کلام جو ہے وہ پھیلتا چلا جائے، اور کبھی بھی ہمت نہ ہارے، دعا میں وقت گزارا کریں۔ خدا عین وقت پر معجزہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلیلویا، خدا آپ سب کو برکت دے۔ پریز دی لارڈ۔ ٹی وی چینل کے چیئرمین صاحب PPC ٹی وی چینل ہے، اور سسٹر ہیں جو ٹی وی چینل کے اینکر ہیں، اور بھائی کیمرہ مین ہیں، اور پھر جو بچے ہیں ہمارے ساتھ جو ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہ خود ہی جو وہ چیئرمین صاحب جو اس کا تعارف کرائیں گے، اور پھر یہ جو چینل ہماری طرف سے ایمانوئل گاسپل منسٹری کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے پاس پہنچا ہے، اور یہ چینل جو ہے وہ جو آج کا پروگرام ہے اس کو جو وہ اپنے چینل پر نشر کریں گے، اور پھر ہم اس چینل کو جو ہے وہ دیکھ بھی سکیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ جو وہ میں چیئرمین صاحب کو دعوت دوں، ان کو ہم جو ہے وہ ویلکم کریں گے جیسا کہ ایمانوئل چرچ کا جو وہ دستور ہے۔ تو سب سے پہلے جو وہ ہمارے درمیان PPC چینل کے جو چیئرمین ہیں وہ طارق شاکر صاحب آئیں گے، اور ان کے گلے میں جو بھائی شفاقت آئیں گے اور وہ مالا پہنائیں گے۔ آپ کی زور تعلیم سر، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں چرچ میں۔ سسٹر نیلم ہیں وہ آئیں گی، اور ان کے گلے میں سسٹر سونیا جو مالا پہنائیں گی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں آپ تالی بجا سکتے ہیں۔ اور اب جو ہے وہ طارق صاحب جو ہے وہ اپنے چینل کا تعارف کرائیں گے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو جو ہے وہ میک دیتا ہوں۔ خداوند کے عظیم نام میں آپ تمام کلیسیا کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آج ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج سبت کے دن آپ تمام کلیسیا کو اور ہمیں اس روئے زمین پر زندہ رکھا، اور شکر گزار ہوں مقامی خادم کے پاسٹر صاحب کے، انہوں نے آج ہمیں یہاں پہ ویلکم کیا، اور
यहाँ के जो चर्च के चेयरमैन हैं पास्टर अनिल, पास्टर नदीम और उनके जो भाई और भी अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, उनकी तरफ से ख़ास आज आपको सलाम है। और आज का जितना भी ये पैगाम और आपकी जो प्रस्तुति है चर्च का प्रोग्राम है, चैनल के ज़रिए वो अमेरिका में देख सकेंगे, कनाडा में देख सकेंगे। मैं आज यहाँ पे हमारा ना गॉस्पल मैनुअल गॉस्पल मिनिस्ट्री और पीपीसी चैनल ये मिलकर काम करेंगे आने वाले दिनों में। और मेरी जो रिहाइश है ग्रीन टाउन लाहौर में है और बहुत सारे मुख्तलिफ़ एरिया में चैनल की नशरियात देखी जाती है। और यहाँ पे भी हम बहुत जल्द पीपीसी चैनल की जो नशरियात है आपके एरिया में देखी जाएगी। वही पीपीसी चैनल है कि ये खातमीन और चर्चिज़ को प्रमोट करता है। जिस तरह आज ये सारी चर्च की वीडियो बनी है, ये जहाँ भी पीपीसी चैनल देखा जा रहा है आपका सारा प्रोग्राम चलेगा। और उसके अलावा अगर आप अपने एरिया में अभी पीपीसी चैनल को नहीं देख सकते, लेकिन आप यूट्यूब पर अपने मोबाइल पर पीपीसी चैनल को देख सकते हैं। आज का ये जो सारा प्रोग्राम है ये आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। इसके अलावा पास्टर नदीम और उनके जितने भी भाई हैं उनके साथ मिलकर हम खिदमत कर रहे हैं। और मैनुअल गॉस्पल मिनिस्ट्री और पीपीसी चैनल बहुत इन्होंने प्रोग्राम आगे रखे आने वाले दिनों में जो हम मिलकर करेंगे। सबसे पहले तो पीपीसी चैनल और मैनुअल चर्च की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से आप तमाम बहन भाइयों के लिए एक खुशखबरी भी ये भी है कि जब आप अपने बेटे की शादी करते हैं या बेटी की शादी करते हैं उसमें रील वेल और मिनिस्ट्री की तरफ से फ़ोटोग्राफ़ी, मूवी और जैसे दुल्हन का ड्रेस है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं रेंट पर तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से कम पैसों में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी उसकी मूवी भी, फ़ोटोग्राफ़ी भी। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आस्ता आस्ता हम आप लोगों के लिए यहाँ पे करेंगे, आएंगे, कलीसिया के साथ मिलकर हम करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे लिए प्रे करें ताकि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जो आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। यहाँ पे भी जो मकामी पास्टर खिदमत कर रहे हैं, आप इनके लिए भी दुआ करें ताकि ये खुदा का जो कलाम आप लोगों तक पहुँचाते हैं, इनकी फैमिली के लिए दुआ करें ताकि ये सारे काम इसी तरह होते रहें। और आप जो बहन भाई यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मिनिस्ट्री की तरफ से या चैनल की तरफ से जो कुछ ऐसे काम होने आप चाहते हैं कि हों, आप ज़रूर हमारे मकामी पास्टर को बताएं। यहाँ पे फयाज भाई बैठे हैं, आप इनको बताएं कि हम आने वाले दिनों में आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो वह हम ज़रूर करेंगे। इसके अलावा बहुत जल्द एक तो पीपीसी चैनल की जो नशरियात है वो यहाँ पे देखी जाएगी आपके एरिया में। पीपीसी चैनल की जो नशरियात है केबल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचेगी। और इसके अलावा पीपीसी चैनल 30 तारीख को मुक़द्दस तोमा की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। अगर आज हम मसीह हैं, क्रिश्चियन है, तो ये मुक़द्दस तोमा की बदौलत है। यसु मसीह के 12 शागिर्दों में मुक़द्दस तोमा बड़े सगीर एशिया में उस वक़्त आए और उनका पैगाम लेकर, और आज बड़े सगीर में 12 से 13 कंट्रीज़ हैं, मुल्क हैं जिनमें आज हम मसीह हैं, तो ये मुक़द्दस तोमा की बदौलत है। वहाँ पे उनका चर्च है और मुक़द्दस तोमा के हाथ का बनाया हुआ कुआं जो आज भी वहाँ पे मौजूद है। जब मुक़द्दस तोमा ने वहाँ पे विज़िट करते थे, खिदमत करते थे, तो वहाँ पे 10 मज़ाहिब थे, कौमें थी जिनमें वो खिदमत करते थे, कलाम सुनाते थे। तो उस वक़्त उस जगह का जो पानी था कड़वा था टेक्सला में, तो वहाँ के जो लोग थे, मज़ाहिब थे, उन्होंने मुक़द्दस तोमा से सवाल किया कि आप खुदा के बंदे हैं, मसीह के बंदे हैं, कोई ऐसा मौजज़ा करें कि यहाँ पे हमें मीठा पानी पीने को मिले। तो मुक़द्दस तोमा ने वहाँ पे एक जगह पे निशानदेही की और कुआं बनवाया। जब कुएं से पानी निकला तो वो मीठा
اور اس وقت مقدس توما نے اس پانی پر برکت ڈالی تھی کہ جو بھی اس پانی کو پیے گا وہ مختلف بیماریوں سے نجات پائے گا. جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں جو اس پانی کو پیے گا تو برکت پائے گا. تو یہ صدیوں سے وہاں پہ وہ کنواں موجود ہے. اس سے بہتر جو ہمارے وہاں پہ جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس چیز پہ ایمان رکھتے ہیں, اس کنویں کو پانی کو پیتے ہیں تو بہت ساری بیماریوں سے نجات پاتے ہیں. مجھے نہیں پتہ کہ یہاں کی جو کلیسیا ہے آپ نے مقدس توما وہاں پہ وزٹ کیا ہے ٹیکسلا میں یا نہیں, لیکن جو بہن بھائی اس زیارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں 30 تاریخ کو جمعہ ہوگا, جمعے کی شام کو ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. اس کے لیے 2000 روپیہ ہدیہ ہے, آنے جانے کی ٹریول, اس میں صبح کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہے. تو ضرور میں چاہوں گا اپنے مقامی خادم صاحب کو کہ یہ پاسٹر ندیم کی طرف سے بھی اور ان کے جو بھائی کینیڈا میں ہیں بھائی فلک ہیں, خدا کا شکر ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ سارے پروگرام چینل کے منسٹری کے جو آگے ہم کریں گے تو یہ ساری پروگرامز ان تک پہنچتے ہیں. تو ضرور اس زیارت میں شامل ہوئیے گا. خداوند آپ سب کو برکت دیں. 30 تاریخ اس کی میں چاہتا ہوں کہ 25 تک آپ بھائی فلک شیر ہیں, آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. مقامی خادمین کے ساتھ آپ اپنے ہدیات جمع کروائیں جو بہن بھائی اس زیارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں. سو خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین. خدا کا شکر ہے کہ خدا نے آج اس مسیحی چینل کو ہمارے پاس بھیجا. فرسٹ ٹائم کوئی مسیحی چینل جو ہے وہ ہمارے اس چرچ میں آیا اور انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے. تو دعا ہے کہ خداوند اس چینل کو دن 2 گنا اور رات 4 گنا خداوند اس چینل کو برکت دے اور طول و عرض میں اور پوری دنیا میں اس کو جو پھیلائے اور لائیو جو چینل ہے یہ کام کر سکے. تو آئے ہم اپنے ہدیہ جات خداوند کے حضور میں گزرانے گے جس قدر خداوند نے آپ کو برکت دی ہے. اور آج کا جو ہدیہ ہے وہ ہم اس ٹی وی چینل کو دیں گے. اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے ہدیے کو ڈبل کرنا ہے. آج جو 10 ڈالتے ہیں وہ 20 ضرور ڈالیں. تو آج ہم نے اپنے ہدیہ جات کو جو وہ ڈبل کر کے جو وہ تھیلی میں جو وہ پہنچانا ہے. اور اس کے بعد جتنے بھی شکر گزاریاں یا دہیا کے گزارنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنے خوشی کے ساتھ ضرور گزرانے. تو بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم پرستش میں آگے بڑھیں گے. جو اسرائیلیاں دارا خدا Hey!
इस हदी को आसमान पर जो तेरा खजाना है वहाँ पर जमा करना और आसमान जो तेरा खजाना है के लिए खुला रहे। इनकी ज़रूरतों को खुदा अपने इलाही खजाना से पूरा करना और खुदा तेरे फजल से दिए जाकर इस्तेमाल हो, वहाँ पर भी तेरा जलाल ज़ाहिर हो। इमानुएल चर्च को, इमानुएल मिनिस्ट्री को और इमानुएल चर्च के चेयरमैन और बाप्सन को और जनरल सेक्रेटरी और शिरकत इमामों को, पूरी टीम को खुदा बड़ी बरकत देना, फिर किसी चैनल को बरकत देना और इनकी पूरी टीम को बरकत देना, कलीसिया को बरकत देना, एक ही फौज को बरकत देना, हत्या देने वाले एक ही हाथ का दिमाग पर बैठे रहे, तेरा शाल ज़ाहिर हो, इसी के नाम से। आइए आपके सामने एक पुकार पढ़ना चाहूँगा, गौर से सुनिएगा। उल्फत बीबी डॉक्टर शान मुस्लिम और अहमद मुस्लिम करीब 14 नवंबर 2000 आलमवानी सागर आज़ाद और लाहौर की रहशी है, जिसके नका की वफात सैमुअल और सलीम मुस्लिम और रसूल मुस्लिम करीब 23 अप्रैल 1998 आलमवारा सागर सलामतपुरा कसूर के साथ पढ़ी जा रही है और इन दोनों का जो नका है वो 1 नवंबर 2020 रोज अतवार को तय पाया है। अगर किसी को कोई ऐसा सबब हो जिसके बना पर इन दोनों का नका पढ़ा जाना कानूनी या शरई तौर पर जायज नहीं है तो वो अभी बता सकता है, वरना वो खामोश रहेगा। और वसूल लेकर इन दोनों कामों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा ताकि खुदा खुद इसके प्रोग्राम में शामिल हो और खुदा को बरकत दे। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे और हम सब मिलकर एक आवाज होकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा आदमों की बात पर जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दूस की कुदरत से पैदा तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैटूस पिलातूस की हुकूमत में तो उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आखिरी रवाब में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से गिराएगा जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करेगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दूस पर, पाकुल कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाक़त, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जिस तरह हमारे यीशु से सिखाया सब मिल कहेंगे, आए वो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्ज़दारों को माफ़ किया है तुम्हारे कर्ज़ माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा के लिए है। आमीन। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आदम की रुज़ात को शराकत आखिरत हमेशा तक हम सब के साथ, तमाम कलीसिया के साथ, हाज़िर जमात के साथ, आलमी कलीसिया के साथ, बनी इस्राएल कौम के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन। खुदा बाप मसीह यीशु के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। पीपीसी चैनल के साथ मैं आपकी होस्ट नीलम और नाज़रीन, मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी पीपीसी चैनल की टीम की तरफ से और इमानुएल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबको सलाम पेश करती हूँ। नाज़रीन, आज हम यहाँ सूहे असल आज़ाद टाउन में मौजूद हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ आज़ाद टाउन के पास्टर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि आज पीपीसी चैनल की टीम उनके यहाँ आई है और आज उनको कैसा लग रहा है। जी सर, आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से और इमानुएल मिनिस्ट्री की तरफ से सलाम। खुदा यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आज मेरा दिल जो है वो खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है
कि खुदा ने जो है वो PPC चैनल को जो यहाँ पर भेजा है, और ये फ़र्स्ट टाइम है कि PPC जो चैनल है ये हमारे चर्च में आया है, और यहाँ पे जो है वो मैं एज अ पास्टर इमानुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री में खिदमत कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ चेयरमैन फलक रॉबसन साहब का, और शुक्रगुज़ार हूँ वाशिंगटन नदीम इमानुअल साहब जो जनरल सेक्रेटरी उनका, जिनकी वसात से जो आज PPC चैनल यहाँ पर पहुँचा है, और जिन्होंने जो है वो यहाँ पे आकर रिकॉर्डिंग की है ताकि ये इस चैनल पर जो है वो इस रिकॉर्डिंग को चलाया जाए और दूसरे लोग भी देखें और बरकत हासिल करें। थैंक यू। और सर आपको ये चर्च जो उन्होंने प्रोवाइड किया है और यहाँ की खिदमत और यहाँ की चर्च के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? खुदा का शुक्र है, मैंने जो है वो इमानुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री को 2014 में ज्वाइन किया, 2014 नवंबर में। तो खुदा का शुक्र है कि जब शुरू किया था तो उस वक्त जो है वो ख़ानदान तोड़े थे, और खुदा ने जो है वो इमानुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के टीम के ज़रिया से और दुआओं के ज़रिए से जो है वो इस चर्च को और गैदरिंग को बढ़ाया है। खुदा का शुक्र है कि जो लोग हैं वो आते हैं और परस्तश और कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ बहनें भी आज़ाद टाउन कलीसिया की मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी खिदमत के बारे में। बबरकत नाम में आप सबों को सलाम। खुदावंद का शुक्र है कि हम यहाँ पर इमानुअल गॉस्पेल मिनिस्ट्री में खिदमत करते हैं और हम बहनों की मीटिंग भी करते हैं, और खुदावंद का शुक्र है जितनी बहनें मीटिंग में आती हैं वो सभी जो है कलाम के वसीला से, प्रस्तश के वसीला से बरकत पाती हैं, और हम सब बहुत खुश हैं। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ जो बहन मौजूद है वो डोर टू डोर विज़िट भी करती हैं, उनसे भी जानते हैं कि जब वो डोर टू डोर विज़िट पे जाती हैं तो उनको कैसा लगता है। मेरी तरफ से सबको सलाम, मेरे बहन भाइयों को। हाँ, बहुत खुदा का शुक्र है। मैं जब यहाँ आई से मुझे ना वैसे इबादत करने आती, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं इसे हकल में आती हूँ, मैं अब कलाम भी पढ़ लेती हूँ। तो बहुत खुदा का शुक्र है, हम विजिट भी करते हैं, हम इबादत के भी कोई इबादत 5-8 कर दिए नहीं तस्दीक में चाहते हैं। थैंक यू आंटी। नाज़रीन, आपने यहाँ आंटी की बात को सुना है कि जब इंसान खिदमत के लिए निकलता है, जब इंसान पूरी कोशिश करता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जो है वो खुदावंद के साथ गुजारूंगा, तो खुदावंद उनको बरकत देता है। नाज़रीन, क्वायर लीडर बहन है हमारे साथ, तो उनसे बात करते हैं। यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो अपने लोगों को चुनता है, हम खुदा को नहीं बल्कि खुदावंद हमें चुनता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमें इस्तेमाल करता है अपनी वर्शिप के लिए, और दूसरों को बरकत मिलती है, हम ख़ुद भी बरकत रिसीव करते हैं, और इस चर्च में खुदावंद के जलाल के लिए लोग वर्शिप को सुनते हैं और करते हैं। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। नाज़रीन, इसी तरह यहाँ के आज़ाद टाउन के जो बुज़ुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानते हैं उनकी खिदमत के बारे में। आपको मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से सलाम। सलाम जी, मेरी तरफ सारी टीम ਨੂੰ सलाम। और असी बड़े शुक्रगुजार हैं, खुदा ने सानू खादम बहुत अच्छा दिता है, और साड़ी बुआ जी भी है वो टीचर ही है, और बच्चों को हर एक कलाम की गल सुनाती पढ़ाती है, और बहुत खिदमत करते हैं, और उन्होंने शुक्र अदा करने। जो कलीसिया भी है वो अच्छी है, और अच्छा चर्च भर जाता है, कदम घट 200-250-200 लोग हो जाते हैं, बहुत चर्च भरता है, बहुत खिदमत करते हैं। क्यों इनकी बदौलत ऐहो ही है, क्यों अच्छी इज़्ज़त करते हैं, तो वहाँ भी इन्हों की अच्छी जो कलीसिया इज़्ज़त करती है। खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं और सलामती चाहते हैं, जिनने सानू चर्च सामूएल चर्च बना के दिता है। असी उसकी भी शुक्रगुजार हाँ जिन्होंने सानू चर्च बना के दिता है, और साडा खादम भी बहुत अच्छा है, जिसने साड़ी इतनी आज तो 6 साल गुजर चले हैं, साढ़े नाल कोई ऐसी कोई गल बात नहीं, प्यार मुहब्बत साढ़े नाल अच्छा गुजारते हैं, और साडा गुजरदा है, और बहुत अच्छे हैं। असी हर एक नू दोनों ही सामूएल नू भी सारे खानदान नू भी शुक्रगुजार हाँ, और अपने खादम लिए शुक्रगुजार हाँ, और अच्छे ये लोग ने, और असी उन्हां दी शुक्रगुजारी करने हाँ। आमीन।
थैंक यू अंकल जी, खुदावंद आपको बरकत दे और इसी तरह आप खुदावंद के नाम में जलाल पाते रहे। इसी तरह हमारे साथ एक और बुजुर्ग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी अस्सलाम अंकल जी, सलाम। आप आज क्या कहना चाहेंगे अपनी खिदमत के बारे में? मेरी तरफ से सब भाइयों को सलाम, बेटिया को। मैंने 25 साल हो गए ने चर्च बने ना, मैं उन्होंने चर्च के आना तो खुदा का बड़ा शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके ना काम हो रहा है। खुदा की मर्जी तो साढ़े जोड़े बना के देने वाले ने फड़क शेर साहब, वो भी बड़े अच्छे लोग ने, तो साढ़ा पारी साहब भी बड़ा अच्छा है। तो खुदा का शुक्र है, बड़ी सोहनी खुदा की इबादत होती है। हमें सलाम मेरी तरफों। असी एनू 10-12 साल गुजर गए, बहुत अच्छा पादी साहब सारे सलूक करता, सारे आते जाते सब सलामदा, हर गल पादी साहब से इस तरह समझदा जिवें भाई ने, हर गल सारा समझदा है, सारा अच्छा सब कारोबार चलता सही, चर्च पढ़िंदा है और सब इस दुनिया आ रही, हर गल बात कर सलाम जी। और इसी तरह नाजरीन हमारे साथ बुज़ुर्ग बशीर मसीह मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनको जितना भी उन्होंने टाइम अपना खिदमत में गुजारा है और आज वो क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को, तमाम कलीसिया को और तमाम बहन भाइयों को। जी हम भट्टा पे थे, बहुत सी हमने उम्र गुजारी भट्टा। आज हमने खुदावंद ने हमें आज़ाद किया है, हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं इस प्लाट वाली कलीसिया में। हम खुदा का शुक्र करते हैं, ये सब कुछ खुदा का देना है जो देता है। मुझे अब 7-8 साल हो गए हैं खुदा के बंदों के साथ खुदा के काम कर रहे हैं, तो खुदा का शुक्र है। मैं खंड चर्च का एल्डर हूँ, इस खादम का छोटा भाई है जिसने मुझे एल्डर महसूस किया था, अब उसने मेरे छोटे बेटे को एल्डर महसूस किया, उसको भी खुदा ने बहुत बरकत दे रखी है, वो भी अभी तक उसके साथ ही कर रहे हैं खिदमत। अब मैं इधर आया हूँ बच्चों को लेके, वो उधर ही अभी जा रहा है और आस्ते आस्ते जब यहाँ अपना घर बना लेंगे तो फिर हम इधर शिफ्ट होंगे सारे। खादम को खुदा बरकत दे, बहुत अच्छे हमारे खादम हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, हम उनके साथ चल रहे हैं। खुदा आपको भी बरकत दे, हमको भी बरकत दे, आमीन। थैंक यू अंकल जी। नाज़रीन आपने पास्टर साहब की तारीफ़ यहाँ पे सुनी कि जब उस्ताद हमारा अच्छा होता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने सबके ज़ुबान से यही बात सुनी है कि पास्टर साहब हमारे बहुत अच्छे हैं। संडे की मीटिंग, संडे का मैसेज उनको जो भी अपनी कलीसिया तक पहुँचाते हैं तो खुदावंद सब कलीसिया को बहुत बरकत देता है। और नाज़रीन मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, आज़ाद तो उनकी तमाम कलीसिया को कि वो अपने बच्चों को जो है वो संडे स्कूल भेजा करें, बच्चों को जो अपनी मज़हबी तालीम है वो ज़रूर दिलाएं, साथ साथ उनकी पढ़ाई का भी ख्याल रखें, लेकिन उनको जो बाइबल मुक़द्दस की तालीम है वो भी ज़रूर दिलवाएं। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे और आप देखते रहें PPC चैनल। PPC चैनल आप सबका अपना चैनल।